भक्तों रुकिए, आगे बढ़ने से पहले बस 30 सेकेंड रुकिए, क्योंकि आज मैं आपको जो माँ महागौरी माता की कथा सुनाने जा रही हूँ वो कोई साधारण कहानी नहीं है। कहते हैं इस कथा को जिसने भी सच्चे मन से सुना है उसकी बदकिस्मत के दरवाजे खुल गए, उसकी हर मनोकामना पूरी हुई और माँ दुर्गा ने खुद उसके जीवन में चमत्कार किया। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस कथा को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि माँ की कृपा तभी पूरी तरह मिलती है जब आप इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अंत तक सुनते हैं। एक कथा है एक ऐसे भक्त की जिसके पास ना धन था ना दौलत, फिर भी उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि खुद माँ दुर्गा को उसके घर आना पड़ा। तो आइए पूरे मन से जय माता दी बोलकर इस अद्भुत और चमत्कारी कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक शांत और छोटा सा गांव था जहां एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास ना खेत था ना धन। कई बार तो ऐसा होता कि दोनों को बिना खाए ही सोना पड़ता, लेकिन एक चीज थी जो कभी कम नहीं हुई, उसकी माँ दुर्गा के प्रति अटूट श्रद्धा। हर महीने की अष्टमी को वह व्रत रखता, सुबह सुबह उठकर नदी में स्नान करता, फिर मिट्टी का छोटा सा दीपक जलाकर माँ के सामने बैठ जाता और आंसू भरी आंखों से कहता, माँ मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, ना फल ना मिठाई, बस मेरी इस सच्ची भक्ति ही स्वीकार कर लीजिए। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई होती कि जैसे सीधे माँ के चरणों तक पहुँच रही हो। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन उसकी गरीबी और बढ़ती गई। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, अरे देखो इसे, रोज माँ माँ करता है, मिला क्या इसे। उसकी पत्नी भी कई बार दुखी होकर कहती, इतनी भक्ति करने के बाद भी हमारी हालात नहीं बदलती। लेकिन ब्राह्मण हमेशा एक ही बात कहता, माँ हमें परख रही है, उनका समय आने दो। फिर एक दिन आया चैत मास की दुर्गा अष्टमी। उस दिन ब्राह्मण ने मन ही मन एक बड़ा संकल्प लिया, माँ आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं कन्या पूजन जरूर करूँगा। लेकिन जैसे ही उसने घर में देखा, न आटा था न चावल न एक दाना अन्न, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप दरवाजे पर बैठ गया। तभी अचानक दरवाजे पर एक मधुर आवाज आई, बाबा क्या मुझे
कुछ खाने को मिलेगा। ब्राह्मण ने सिर उठाया, उसने देखा एक छोटी सी कन्या खड़ी है। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज, आंखों में चमक और मुस्कान में एक अजीब सा सुकून। ब्राह्मण की आंखें भर आई और वह बोला, बेटी, आज मेरे घर में कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें भोजन नहीं करा सकता, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें प्रेम से पानी पिला सकता हूँ। कन्या मुस्कुराई और धीरे से बोली, बाबा, भक्ति में सबसे बड़ा भोग प्रेम होता है, मुझे वही चाहिए। जैसे ही ब्राह्मण ने कांपते हाथों से जल दिया और पूरी श्रद्धा से उस कन्या का पूजन किया, अचानक पूरा घर तेज प्रकाश से भर गया। चारों ओर सुगंध फैल गई, घंटी की आवाज गूंजने लगी। ब्राह्मण घबरा गया, उसने आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो वह छोटी कन्या अब माँ दुर्गा की दिव्य रूप में सामने खड़ी थी। माँ ने प्रेम से कहा, हे मेरे सच्चे भक्त, तुमने मुझे सच्चे मन से पुकारा, तुमने बिना किसी दिखावे के मेरी पूजा की, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे घर आई हूँ। याद रखो, मुझे धन, सोना या बड़े भोग नहीं चाहिए, मुझे चाहिए केवल सच्चा दिल, सच्ची श्रद्धा। ब्राह्मण रो पड़ा और माँ के चरणों में गिर गया। माँ ने उसे आशीर्वाद दिया। उसके घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं रही। उसकी सारी परेशानियां समाप्त हो गई। उसका घर खुशियों से भर गया और जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग उसकी भक्ति के आगे सिर झुकाने लगे। भक्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है, सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है। माँ दुर्गा को दिखावा नहीं, दिल की सच्चाई पसंद है। जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब माँ कभी साथ नहीं छोड़ती। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व अब सुनिए। भक्तों, अगर आपके दिल में कोई दर्द है, कोई इच्छा है, तो सच्चे मन से माँ दुर्गा को याद कीजिए, क्योंकि माँ देर जरूर करती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं करती। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।